अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, इसी सोच को लेकर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल राज्य अंतर्गत डुवर्स के जयंती धाम में दर्शन हेतु लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का समागम देखने को मिला। जयंती महाकाल धाम के दर्शन हेतु लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हुए थे। अच्छा, आप कहाँ से आए? गारोपड़ा। गारोपड़ा। यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारा चीज़ व्यवस्था बहुत अच्छा से किया हुआ है यहाँ पे, और आके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा, आपका दर्शन हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी जा रहे हैं करने के लिए। अच्छा, आज जाएंगे और आज ही वापस आ पाएंगे? देखते हैं आप आते हैं कि नहीं आ पाते हैं। अच्छा, ठीक। आपका नाम? पिंकी रानी लकड़ा। জয় মহাকাল। জয় মহাকাল। এখানে ব্যবস্থা দেখলাম জয়ন্তী মহাকালে খুব ভালো ব্যবস্থা। এখানে আছে সবাই দর্শনার্থীরা খুবই আনন্দিত, তার জন্য প্রশাসনকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। বাস হর হর মহাদেव, হর হর মহাদেव। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन, वन विभाग तथा भूटान प्रशासन के द्वारा दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थी। श्रद्धालुओं के निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। बिहार, असम तथा पश्चिम बंगाल के कई स्थानों से निःशुल्क भंडारण की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, आप श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? पहले तो बता दें, ये महाकाल समिति किशनगंज महाकाल समिति है। हम लोग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर किशनगंज से आते हैं। इस साल हम लोग का 7वां साल है। हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के जो भक्तजन हैं उनका सेवा करने। हमारे यहाँ आपको भोजन का, नाश्ता का, मेडिकल का और विश्राम का व्यवस्था किया हुआ है। আমরা দিনাটার থেকে আসছি, দিনাটা জয়ন্তী ভান্ডারা নিয়ে আসছি। এখানে 16, 17, 18, 19 4 দিন দেবারাত্রি ভান্ডারা চালু আছে। সমস্ত চাট থেকে আরম্ভ করে পুরি, সবজি, ভাত, ডাল, সবজি ব্যবস্থা আছে, কোনো অসুবিধা নেই। 4 दिन এই প্রোগ্রাম আমাদের চলবে। महाशिवरात्रि के दिन डुवर्स में सबसे अधिक श्रद्धालुओं का भीड़ जयंती महाकाल धाम में देखने को मिला। जितना महत्व असम के कामाख्या धाम का है, उतना ही महत्व जयंती महाकाल धाम का है, क्योंकि कई धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इन दोनों धार्मिक स्थलों पर शिव की पत्नी माता सती के शरीर का एक एक अंश गिरा था। जिस प्रकार कामाख्या 52 शक्तिपीठों में से एक है, उसी प्रकार जयंती महाकाल धाम भी एक शक्तिपीठ है। माता सती ने अपने पिता के व्यवहार से गुस्से में आकर अपने शरीर को हवन कुंड की अग्नि में समर्पित कर दिया था। महादेव उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर रखकर तांडव करने लगे थे, जिससे संसार में प्रलय की स्थिति बन गई थी। तब संसार को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया। जिस स्थान पर ये टुकड़े गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। जयंती महाकाल धाम में भी माता सती के शरीर का एक अंश गिरा था, इसलिए जयंती महाकाल धाम भी एक शक्तिपीठ है। देखिए, जैसे ये जयंती महाकाल धाम भूटान टेम्पल के अंदर पड़ता है। आज हम 2023 के अंदर हैं। आज महाशिवरात्रि, भगवान शिव का महात्सव, विवाहोत्सव है। और ये महाकाल धाम जो है शक्तिपीठ में आता है। बाबा महाकाल का एक मूल मंत्र है, आप समझ लो, अकाल मौत वह मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और मेरे महाकाल दरबार में आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, आप तो हर जगह इंटरव्यू लेते हैं। अभी मेरे पास महाकाल दरबार में आने वाला महाशिवरात्रि में कम से कम 3 से 3.5 लाख लोग हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है हुई है 5-6 साल के अंदर, जो आज भक्त पागल होकर के भी बाबा महाकाल के दरबार में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लाइन लग करके आते हैं। और मुझे विश्वास जहाँ तक लग रहा है, जब बाबा के दरबार से कुछ न कुछ भक्त को मिलता है, तब तो लोग पागल होके आते हैं। लेकिन कामाख्या धाम की तुलना में यह धाम न उतना विख्यात है और न ही इसे व्यवस्थित रूप से रखा गया है। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह धाम भूटान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि भारत सरकार और भूटान सरकार मिलकर इस धाम को व्यवस्थित रूप से रखने की पहल किया जाए, तो यह धाम भी अन्य धामों की भांति ख्याति प्राप्त कर सकेगी।